हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए 23 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है और इसके ऑप्शंस हैं काजुओ इशिगुरो, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, चेतन भगत। और इसका आंसर होगा काजुओ इशिगुरो। तो इन्हें 2017 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया जाएगा और इन्हें 4 बार मैन बुकर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है और 1979 में उन्हें द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। चलते अगले क्वेश्चन पे। मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्त होने वाली अमेरिकी वायुसेना की पहली महिला कौन बनी है और इसके ऑप्शंस हैं एशले गुथरी, केट बुफ्टन, एमिली निल्सन, जोआन एसबॉस। और इसका आंसर होगा जोआन एसबॉस। तो 1993 में वायुसेना में शामिल हुई चीफ मास्टर सार्जेंट जॉन एस बॉस अमेरिकी सैन्य सेवा में एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला बनी हैं और इससे पहले 2 सप्ताह पहले सीनेट ने जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। विक्रम पावा को किस फर्म का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके ऑप्शंस हैं होंडा, BMW इंडिया, मारुति, हुंडई। और इसका आंसर होगा BMW इंडिया। तो विक्रम 2017 से BMW ग्रुप से जुड़े हैं और वर्तमान में वे जर्मनी की कार कंपनी BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO के रूप में हैं और अब BMW इंडिया के चेयरमैन का पद वो 1 अगस्त 2020 से संभालेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। 45वें 2 दिन इंडिया थिंक शिखर सम्मेलन किस देश के साथ किया जाएगा और इसके ऑप्शंस हैं UK, अमेरिका, ब्राज़ील, नेपाल। और इसका आंसर होगा अमेरिका। तो ये शिखर सम्मेलन 21 और 22 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के रुझान, स्वास्थ्य सेवा के भविष्य और समान विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। हर साल USIBC द्वारा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। शिखर सम्मेलन भारत संयुक्त राज्य आर्थिक भागीदारी और दोनों देशों के बीच समग्र द्वीपक्षीय संबंधों के सकारात्मक परिणाम के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और इसके ऑप्शन है ब्राज़ील, नेपाल, जिम्बाब्वे, अमेरिका। और इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कोई की जगह की गई है जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और इसके ऑप्शंस हैं कोर्डोवा, सेथुरमन पंचनाथन,
सुब्रा सुरेश, विक्रम पावा। और इसका आंसर होगा सेथुरमन पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेथुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे फ्रांस कॉर्डोवा का स्थान लेंगे, जिनका 6 साल का कार्य मार्च में समाप्त हो गया था, जो एनएसएफ के 15वें निदेशक थे। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। इनमें पहला नाम डॉक्टर सुब्रा सुरेश का शामिल है, जिन्होंने अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक सेवा की थी। और नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो विज्ञान के गैर चिकित्सा क्षेत्रों और इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इस क्षेत्र से संबंधित थे। और इसके ऑप्शंस हैं इतिहासकार, अर्थशास्त्री, क्रिकेट, राजनीतिज्ञ। इसका आंसर होगा क्रिकेट। तो पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हुआ है। गोयल ने 1957 से 58 सीजन के भीतर अपनी शुरुआत की। 44 साल की उम्र तक घरेलू क्रिकेट खेला। 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजेंद्र गोयल को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। राजेंद्र गोयल ने बीसीसीआई की राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष और इसलिए हरियाणा चयन समिति के अध्यक्ष का कार्य किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक जमाकर्ताओं के लिए 1 लाख रुपए की निकासी की सीमा बढ़ाई है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? और इसके ऑप्शंस हैं पुणे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। और इसका आंसर होगा मुंबई। तो आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, तो आरबीआई ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले निकासी की सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। आरबीआई के अनुसार आहरण सीमा बढ़ाने के साथ ही अब बैंक के 84% से अधिक जमाकर्ता अपने खाते में बची शेष रकम को निकाल सकेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। कोविड-19 दवा फेबीफ्लू को किस फर्म ने लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शंस हैं ग्लेनमार्क, नोवार्टिस, सिप्ला, स्ट्राइड्स। और इसका आंसर होगा ग्लेनमार्क। तो भारत की ग्लेनमार्क कंपनी, जो कि मुंबई में है, उसने कोविड-19 के लिए एक दवाई लॉन्च की है जिसका नाम है फेबीफ्लू। फेबीफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली दवा है। इस दवा का इस्तेमाल पहले दिन डॉक्टर्स की सलाह पर 1800 mg 2 बार किया जा सकता है। इसके बाद अगले 14 दिन तक 800 mg का डोज दिन में 2 बार दिया जाएगा। तो इस दवा से कोविड मरीजों को उनके इलाज में मदद मिल पाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टाइस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं 20 जून, 21 जून, 23 जून, 22 जून। और इसका आंसर होगा 21 जून। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टाइस 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संस्कृति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। संक्रांति यानी कि सोलिस्टाइस वो बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है, और विश्व वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। तो संक्रांति और विश्व
यानी कि सोलस्टिस और इक्विनॉक्स दोनों का ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लिए अपना महत्व है। इसलिए वार्षिक रूप से होने वाली 2 संक्रांति होती हैं। गर्मियों की संक्रांति, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, गर्मियों का प्राथमिक दिन और इसलिए वर्ष का सबसे लंबा दिन। और 21 दिसंबर आमतौर पर शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है, जो कि है सर्दियों का प्राथमिक दिन और कह सकते हैं वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।